पानीपत की डेरा बाबा जोत सचियार तथा श्री रामाकृष्ण चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 दिवसीय फ्री एक्यूपंक्चर कैंप लगाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर द्वारिका नाथ कोटनिस की 82वीं पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर DN कोटनिस एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल लुधियाना की ओर से इसका आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे भाजपा के पूर्व सांसद संजय भाटिया ने कहा कि लोगों के इलाज करने में हमारी प्राचीन इलाज प्रणालियों में एक्यूपंक्चर इलाज प्रणाली सबसे अहम भूमिका निभा सकती है। पूर्व सांसद भाटिया ने कहा कि ये इलाज पद्धति आम लोगों के इलाज में बेहद कम खर्च पर उपलब्ध है, इसलिए वो पानीपत में भी इसके विकास, इलाज केंद्र व इसकी मेडिकल शिक्षा की स्थापना के लिए केंद्र सरकार के जरिए प्रयास करेंगे। इस मौके पर चीन दूतावास दिल्ली के मिनिस्टर काउंसलर वांगशिंग मिंग भी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय डॉक्टर द्वारका नाथ कोटनिस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मुसीबत के समय चीन व चीन की जनता की मदद की, उसे चीन की जनता कभी नहीं भुला सकती। चीन सरकार द्वारा भारत में एक्यूपंक्चर के विकास के लिए हर मदद की जाती रहेगी, ताकि इस प्राचीन इलाज पद्धति का लाभ पूरे विश्व सहित भारत के हर व्यक्ति को मिले। उन्होंने डॉक्टर DN कोटनिस, लुधियाना के डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह द्वारा एक्यूपंक्चर के जरिए मानवता के लिए किए गए कार्यों की भी प्रशंसा की। इस मौके पर कमेटी के जसपाल सिंह व रेक भयाना ने कहा कि हम चाहते हैं कि पंजाब के लुधियाना की तरह ही पानीपत में भी एक्यूपंक्चर अस्पताल व एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल व कॉलेज बनाया जाए। इस मौके पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स हरियाणा के चेयरमैन विनोद धमीजा व सचिव राजीव अग्रवाल ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर डॉक्टर संदीप चोपड़ा, डॉक्टर बरजिंदर सिंह, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर संदीप, पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह पानीपत, मुस्कान भयाना, सरदार जसपाल सिंह, कमल भयाना, वेद भटला, हरभजन व अन्य को डॉक्टर कोटनिस रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम NNR। Good morning. It's a great pleasure to attend today's event. I would like to extend my appreciation to Mr. Sanjay Bhatia, Mr. Rakesh Kumar, and Dr. Inderjit Singh, and their team for the preparation. Do the free acupuncture camps again, and we will do this cultural exchanges between China and India, and contribute to the bilateral relations to China and India for the better. What do you think? How useful is it for society and peoples? How useful it is? In India there is Ayurveda. I think the East culture is like to make people life is healthy. Yes. It's a natural way to help patients. Okay. Thank you. Thanks. बाबा जोत सचियार जी के यहाँ पावन हजूरी में यहाँ पर एक बहुत ही नेक और प्योर काम आज ये स्टार्ट हुआ है, और ख़ास तौर पे मैं स्वागत भी करूँगा और थैंक्स भी करूँगा चाइनीज़ एम्बेसी से आए हुए हमारे अधिकारियों का, जिनके सहयोग से और डॉक्टर इंद्रजीत जी के मार्गदर्शन से यहाँ पर सैकड़ों बच्चे आज समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और आप ये देखिए कि ये पद्धति कितनी सस्ती है और कितनी लाभकारी है। ये अब समय आ गया है कि समाज को जागरूक करने का, क्योंकि चाइना में तो इस पद्धति से हजारों लाखों लोगों का इलाज हो रहा है, और ये पद्धति आज से 3000 साल पहले यहाँ हिंदुस्तान से ही गई थी, जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यहाँ से वहाँ भ्रमण करते हुए पहुँचे थे, तो ये पद्धति उनके माध्यम से वहाँ पर पहुँची थी। आज समय आ गया कि इस पर और रिसर्च करके और बच्चों को ट्रेंड करके, ताकि समाज की मदद की जा सके। जो बीमार लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च सकते अपनी बीमारियों पर, ये आज इन्होंने जो फ्री सेवा शुरुआत की है, उसमें मैं इनका आभार और धन्यवाद। को प्रपोजल दिया है कॉलेज खोलने का या कुछ उसमें सरकार की तरफ से, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उनका हमेशा से आग्रह रहा है। जो पहले भी हेल्थ मिनिस्टर थे, उनकी एक स्पीच है मैंने सुनी थी, वो हमेशा एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर जो ये विधा है उसको आगे बढ़ाने में हमेशा वो करते हैं। उनका अपना एक्सपीरियंस भी था लाइफ का, उन्होंने वो भी लोगों से शेयर किया कि मेरे को इससे बहुत लाभ मिला है। अब उम्मीद जगी है कि ये हिंदुस्तान इस विद्या में और आगे बढ़ेगा। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जी,
हम नेचुरल वे से हम कहते हैं कि आदमी व्यक्ति को कोई भी बीमारी से हम ठीक कर सकते हैं। तो मैंने 1975 से इसको लुधियाने में शुरू किया था। अगले साल हम 50 साल पूरे करने जा रहे हैं। मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी और BJP के प्रधान का बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने पिछले महीने इसको हमारे इंडियन हेल्थ सिस्टम में इसको इंक्लूड किया है और जल्दी ही देश में मेडिकल कॉलेज एक्यूपंक्चर के खुलने जा रहे हैं। सबसे मैं ये कहने के बाद आज जब हम पूरा विश्व बीमारियों से जूझ रहा है जी, वर्ल्ड वार के किनारे पर खड़ा है, तो आज हम ज़रूरत है कि हम जो एशियंस कंट्री हैं, इंडिया है, चाइना है, जो इनको इकट्ठा होना जरूर है। देखा यही जा रहा है कि जो हमारे जो प्रॉब्लम्स भी जो आ रही हैं कहीं ना कहीं यूरोप कंट्री की तरफ से क्रिएट की गई हैं। और हमारे मोदी जी का भी एक सपना है कि हम अपने लोगों को अच्छी सेहत दे सकें। किस तरह दे सकते हैं? तो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद को उन्होंने प्रमोट किया है, योगा को प्रमोट किया है, एक्यूपंक्चर हमारा बेसिकली इंडियन साइंस थी किसी तरह, बट आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में ये चाइनीज पद्धति के रूप में रिकग्नाइज हुई है, क्योंकि एक्यूपंक्चर से हर बीमारी का इलाज परमानेंट सफल है। मॉडर्न मेडिसिन है, हम लोग दवाई खाते हैं बट उसके बाद फिर भी दवाई जब बंद करते हैं तो प्रॉब्लम फिर क्रिएट होती है। बट एक्यूपंक्चर से हम नेचुरल प्रोसेस में ठीक करते हैं। जिस तरह आज बिना दवाई, बिना मेडिसिन, बिना सर्जरी के हम एक लोगों को पूरी बीमारियों से निजात दें। खासतौर पर जो आज पूरी विश्व में स्ट्रेस है, परेशानियों से जूझ रहे हैं, हम कोविड से निकले हैं, लोगों के बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आया, और हमारा जो देखने में आया है कि फिजिकल और मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होती हैं। तो एक्यूपंक्चर बिना एक ड्रगलेस थेरेपी और जो परमानेंट रिलीफ मिलता है, इससे बैक प्रॉब्लम्स हो गई, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कॉमन जो है पैरालिटिक हो गया। और मैं तो पंजाब से हूँ, क्योंकि पंजाब में और हरियाणा में भी लगते हुए इस टाइम यूथ हमारा ड्रग की तरफ है जी। एक्यूपंक्चर से डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत बढ़िया ढंग से किया जाता है। तो हमारे चाइनीज़ आज फ्रेंड एम्बेसडर जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, मिस्टर वांग चुलिंग, दोनों ही आए हैं। 86 ईयर्स हमें हो गए जब हमने चाइना की उनकी आज़ादी में मदद की थी। आज 86 साल पूरे होने के बावजूद भी वो आज पूरे देश में हम ये चाहते हैं। हमने पीछे 21 सितंबर से एक कैंप की मुहिम शुरू की थी। पूरे देश में हमने 23 जिलों में स्टेट्स में एक्यूपंक्चर के कैंप्स लगाए हैं, और जिसमें आज तक हमने 10,000 से ऊपर पेशेंट्स को ठीक किया है। तो पानीपत भी उसी कड़ी में है। लास्ट जो हमारा कैंप है वो 14 को है। आज के दिन डॉक्टर कोटनेस जो हमारे इंडियन डॉक्टर थे, जो चाइना की मदद करते हुए वहाँ पर शहीद हुए थे, आज पूरा देश, पूरा चाइनीज सरकार, जब भी चाइना का प्रेसिडेंट आता है या प्राइम मिनिस्टर आता है या नया चाइना का एम्बेसडर आता है, तो वो बॉम्बे में डॉक्टर कोटनेस की फैमिली को मिलते हैं। कि वो कहते हैं कि जिस समय हमारे इंडियन फ्रेंड डॉक्टर कोटनेस ने मदद की है, और जब आप पूरा विश्व जो है थर्ड वर्ल्ड वार के किनारे पे खड़ा है, तो सेम वही प्रोसीजर को हम चाहते हैं कि मेडिकल मिशन का जो है फ्रेंडशिप सर्विस हो, उसकी सेवा ने एक डॉक्टरी को एक नई दिशा दी थी, जो हम चाहते हैं कि आज समय है हम मॉडर्न मेडिसिन को ट्रेडिशनल सिस्टम को हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाहते हैं, और हम चाहते हैं, मेरा अपना सपना है, क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस पानीपत है, तो मैं चाहता हूँ लुधियाने और पानीपत में एक साथ चाइना सरकार और चाइना की एम्बेसी की मदद से मेडिकल, संजय जी ने हॉस्पिटल देखा हुआ है और उन्होंने इस टाइम कमिटमेंट भी की है, चाइनी एम्बेसी की तरफ से भी कमिटमेंट है, एंड वी विल सोन जो हम पानीपत को दे दें। और आपको एक खुशखबरी आपके मीडिया चैनल से देना चाहते हैं कि हम 3 दिन के लिए रेगुलर पानीपत में एक्यूपंक्चर की क्लिनिक खोलने जा रहे हैं डॉक्टर कोटनेस के नाम से। धन्यवाद। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੁਫਤ ਐਕਿਊਪੰਕਚਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਜੋ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। And 82 years ago, our great Indian doctor, Dr. Dwarkanath Kotnes, who has sacrificed his life for the promotion of the friendship international issues, and they will not helping to. But presently we are facing the same problems in after the independence. We both are the fathers. So for our Indian acupuncture science, because what they are, but we have a resources in China for the 2058.
our Dr. Vijay Kumar Basu was my teacher. He has invited the chairman. Vijay Kumar Basu was suffering from the sinus problem. He was so on the side.